क्या आता है कि मेरे पास मेरी अपनी कंट्री से यानी कि बैक होम कंट्री से भी एक्सपीरियंस है। अब मैं कनाडा में हूं, मैंने कनाडा में भी 1 साल का एक्सपीरियंस कंप्लीट कर लिया है, तो क्या मैं कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास में और फेडरल स्किल्ड वर्कर में दोनों में एलिजिबल हूं? हाय गाइस, वेलकम बैक विद अनदर ब्लॉग। आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। इस बार बहुत ज्यादा ठंड हो रखी है, लाइक ओंटारियो में भी -17 टू -20 के बीच में टेम्परेचर चल रहा है और कैलगरी साइड तो -45 तक जा चुका। मतलब एकदम से ठंड होगी, उसकी वजह से बुखार जुकाम और मतलब बहुत कुछ चल रहा है। इसलिए मैं बहुत दिनों से मतलब वीडियो बनाने के बारे में टाइम निकालना चाह रही थी, बट तबीयत की वजह से मैं नहीं बना पा रही थी। बट आज मैंने सोचा, इसलिए मैंने घर के अंदर भी मुझे जैकेट पहनी क्योंकि मुझे सच में बहुत ठंड लग रही थी। बट एनीवे, आज हम बात करने वाले हैं जो मुझे बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे थे एक्सप्रेस एंट्री के रिलेटेड। एक्सप्रेस एंट्री के बारे में बहुत सारे लोगों को पता है, बट अभी भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको बहुत सारी चीजों में एक्सप्रेस एंट्री के रिलेटेड कंफ्यूजन रहती है। कंफ्यूजन क्या होती है वो मैं आपको बताऊंगी कि क्या चीज है, और एक्सप्रेस एंट्री जिन लोगों को नहीं पता उन लोगों को भी पता चल जाएगा कि क्या है एक्सप्रेस एंट्री, राइट। तो चलिए, इसे ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगी, हर एक चीज के बारे में स्टेप बाय स्टेप बात करेंगे। फटाफट से वीडियो को शुरू कर लेते हैं, लेट्स गो। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर देना। अगर मेरे साथ अपॉइंटमेंट बुक करना चाहते हो, किसी चीज को लेके कोई डिस्कशन करना चाहते हो, तो डेफिनेटली आप मेरे साथ अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हो। उसका लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उसका लिंक आपको मेरी इंस्टाग्राम की बायो में भी मिल जाएगा। अब जो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि एक्सप्रेस एंट्री है क्या। एक्सप्रेस एंट्री एक कनाडा का पीआर लेने का एक डिजाइन प्रोग्राम है, जिसके अंडर आपको डायरेक्टली कनाडा की पीआर मिल जाती है। ठीक है, उसके अंदर 3 डिफरेंट स्ट्रीम्स आती हैं, जिसके अंदर आप अपनी डिफरेंट एलिजिबिलिटी है हर एक प्रोग्राम की, तीनों स्ट्रीम की। मतलब प्रोग्राम तो एक्सप्रेस एंट्री प्रोग्राम है, बहुत देर पहले ये शुरू हुआ था, जिसके तहत इंडिया में इसको ना पॉइंट सिस्टम भी बोलते थे कि हम पॉइंट सिस्टम पे जा रहे हैं। तो बहुत सारे लोगों ने, मतलब इंडिया में तो बहुत चला ये कि पॉइंट सिस्टम पे हमारे। तो होता क्या था कि CRS स्कोर होता है इसमें, जिसको कॉम्प्रिहेंसिव रैंकिंग सिस्टम हम बोलते हैं। तो CRS स्कोर एवरी 2 वीक्स कनाडा की गवर्नमेंट की तरफ से एक नंबर निकाला जाता है, जिसको हम CRS स्कोर कट ऑफ बोलते हैं। कि गवर्नमेंट ने मान लो 500 निकाल दिया, कि जिनके 500 या 500 से ज्यादा स्कोर बन रहे हैं उनको इनविटेशन चला जाएगा कि उनको, चाहे वो कहीं पे भी हो, चाहे वो कनाडा में है चाहे वो आउटसाइड कनाडा से हैं, उनकी जो है फिर PR हो जाती है अगर उनके गवर्नमेंट के निकाले गए नंबर या उनसे ज्यादा पॉइंट्स जो है बन रहे हैं। अब आपका अगला क्वेश्चन आएगा कि वो पॉइंट्स बनते कैसे हैं। वो पॉइंट्स आपकी एजुकेशन, आपके आइल्स, आपकी वर्क एक्सपीरियंस, आपकी सारी चीजों पे, मतलब आपके अगर कनाडा में आपका कोई है ब्लड रिलेशन वाला, उनकी सारी चीजों पे डिपेंड करता है आपका स्कोर कितना बन रहा है। अगर आप, अब बात आती है कि कौन किस स्ट्रीम के अंडर अप्लाई कर सकता है। इसके अंडर जो 3 डिफरेंट स्ट्रीम्स है। अब यहाँ पे एक ध्यान रखने वाली चीज है, जो लोग ऑलरेडी कनाडा में हैं उनको भी इस बात को लेके बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहती है, क्योंकि जो एक्सप्रेस एंट्री के अंदर 3 स्ट्रीम्स आती हैं, डिफरेंट स्ट्रीम्स, उसमें से एक है हमारी कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास, जिसको हम CEC भी बोलते हैं। नंबर 2 पे है हमारी फेडरल स्किल्ड वर्कर FSW। नंबर 3 पे आती है फेडरल स्किल्ड ट्रेड, ठीक है, FST। उसको मतलब ज्यादातर फेडरल स्किल्ड ट्रेड ही बोलते हैं। FSW होती है फेडरल स्किल्ड वर्कर। ये 3 स्ट्रीम्स आती हैं। अब इसमें जो सबसे पहली स्ट्रीम जिसके बारे में मैं बताऊंगी, जो कि कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास है। वैसे तो इसके नाम से भी आपको पता चल गया होगा कि कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास का क्या मतलब है। कि अगर आपने कनाडा में जॉब करी है, स्टूडेंट वीजा पे आए थे, या किसी भी स्टेटस पे, या फिर LMIA लेके आए थे, वर्क परमिट पे आए थे, स्पाउस वर्क परमिट पे आए थे, जैसे भी आए थे, कनाडा में वैलिड वर्क परमिट पे आप थे और वैलिड वर्क परमिट पे आपने कनाडा के अंदर जॉब करी है, फिर आप अप्लाई करोगे कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास के अंदर। चाहे आपकी जॉब स्किल्ड जॉब हो, चाहे आप जो भी जॉब करते हो, एक्सेप्ट स्किल्ड ट्रेड प्रोग्राम। अगर आपकी जॉब स्किल्ड ट्रेड में आती है, यानी कि जैसे इलेक्ट्रिशियन है, उनका ट्रेड सर्टिफिकेट होता है, उनका रेड सील का ट्रेड लाइसेंस होता है, अगर वो लाइसेंस्ड हैं,
तभी वो ट्रेड ऑक्यूपेशन की तरफ जा सकते हैं, अदरवाइज नहीं जा सकते। अगर आप वैसे ही एज ए इलेक्ट्रिशियन के साथ काम करते हो या कोई ट्रेड ऑक्यूपेशन वाले बंदे के साथ काम करते हो, बट यू आर नॉट अ लाइसेंस ट्रेड पर्सन, आपके पास लाइसेंस ही नहीं है उस ट्रेड का, तो आप ट्रेड की तरफ जो है अप्लाई नहीं कर सकते हो। ये एक नंबर 1 कंफ्यूजन चल रही है। नंबर 2 पे जो मेन कंफ्यूजन जो मुझे मेनली मैसेज किए जाते हैं कि मैं क्या फेडरल स्किल्ड वर्कर के अंडर अप्लाई कर सकता हूं। अगर आप के पास मान लो आपने कहीं पे भी जॉब करी है, जैसे मेरे साथ कंसल्टेशंस आती हैं, सिंगापुर में जॉब करी है, कईयों ने दुबई में जॉब करी है, इंडिया में जॉब करी है, पाकिस्तान में जॉब करी है, जहां से भी आपने जॉब करी है वहां का अगर आपके पास प्रॉपर जॉब एक्सपीरियंस लेटर है, पेपर वर्क है, पे स्टब्स है, सब कुछ है, ITR वगैरह है, तब आप फेडरल स्किल्ड वर्कर के अंदर, जरूरी नहीं कि उसके लिए आपको कनाडा में आना जरूरी है, कहीं पे बैठ के भी अगर आपके पास वहां का एक्सपीरियंस है तो अंडर द कैनेडियन फेडरल स्किल्ड वर्कर स्ट्रीम आप अपनी कनाडा की PR अंडर द एक्सप्रेस एंट्री स्ट्रीम अप्लाई कर सकते हो। ऑब्वियसली उसकी बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, ठीक है, वो वैसे तो मैंने इन डिटेल अपने यूट्यूब चैनल पे शेयर करी हुई है, उसका लिंक अगर आपको चाहिए तो तीनों स्ट्रीम की मैंने इन डिटेल बात करी हुई है, तो आपको उसका लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अलग अलग अगर वीडियो देखनी है तो वहां पे जाके देख लेना, ठीक है। तो अब ये पता चल गया कि फेडरल स्किल्ड वर्कर में कौन अप्लाई कर सकता है और फेडरल स्किल्ड कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास में कौन अप्लाई कर सकता है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि अब हम कनाडा में हैं, बट ऑलरेडी मैं जिस भी कंट्री से आप आए हो, चाहे इंडिया से आए हो, पाकिस्तान से आए हो, जिस भी कंट्री से आए हो, अब अगला क्वेश्चन क्या आता है कि मेरे पास मेरी अपनी कंट्री से यानी कि बैक होम कंट्री से भी एक्सपीरियंस है। अब मैं कनाडा में हूं, मैंने कनाडा में भी 1 साल का एक्सपीरियंस कंप्लीट कर लिया है, तो क्या मैं कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास में और फेडरल स्किल्ड वर्कर में दोनों में एलिजिबल हूं? जी हाँ, क्योंकि जब आप एक्सप्रेस एंट्री की प्रोफाइल क्रिएट करते हो, जब वहां पे आपको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि क्या आपके पास आउटसाइड ऑफ मतलब ऑब्वियसली क्या आप डू यू हैव अ वर्क एक्सपीरियंस, ठीक है, तो आप वहां पे यस करोगे क्योंकि आपके पास अपनी कंट्री का वर्क एक्सपीरियंस है, ठीक है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन ये भी आता है कि हैव यू एवर वर्कड इनसाइड कनाडा, तो वहां पे भी आप यस करोगे क्योंकि आपके पास कनाडा का भी एक्सपीरियंस है। तो जब सारी प्रोफाइल क्रिएट हो जाती है तो लास्ट में लिख के आ जाता है कि यू आर एलिजिबल अंडर FSW यानी कि फेडरल स्किल्ड वर्कर एंड CEC यानी कि कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास। तो आपको दोनों स्ट्रीम के पॉइंट्स जो है मिल जाते हैं, ठीक है, पॉइंट मिल जाते हैं क्योंकि आपके पास वहां का भी एक्सपीरियंस है, यहाँ का भी एक्सपीरियंस है। अब आप ऑलरेडी कनाडा में हो तो डेफिनेटली जब भी कट ऑफ आएगा तो आपकी फाइल जो है वो कैनेडियन एक्सपीरियंस के क्लास के अंडर ही उठेगी, ठीक है, क्योंकि जो जनरल का ड्रॉ होता है, कई बार ऐसा होता है कि फेडरल स्किल्ड वर्कर का पर्टिकुलरली ड्रॉ निकल गया, वैसे ये बहुत रेयर है। जो जनरल ड्रॉ होता है यानी कि हर एक स्ट्रीम के लिए, ये भी क्वेश्चन पूछा गया था कि जनरल ड्रॉ क्या होता है। जो जनरल ड्रॉ होता है वो होता है कि कोई भी स्ट्रीम कहीं से भी अप्लाई किया हो, कोई भी स्ट्रीम अगर किसी का कट ऑफ जो है पर्टिकुलर जो गवर्नमेंट की तरफ से कट ऑफ निकला है उससे ऊपर या उतना बन रहा था, हर किसी को इनविटेशन गया होगा, तो ये होता है हमारा जनरल ड्रॉ। नॉट मतलब कि कोई ऐसी पर्टिकुलर ऑक्यूपेशन नहीं बता रखी कि यही अप्लाई कर सकते हैं, राइट, उसको बोलते हैं हम जनरल ड्रॉ। तो जैसे ही आपका कट ऑफ में नाम आ जाता है तो अगर आपको इनविटेशन आ जाता है तो डेफिनेटली आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो ध्यान रखिए कि कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास में कौन अप्लाई कर सकता है। फेडरल स्किल्ड वर्कर वालों के लिए ज्यादा कंफ्यूजन रहती है, तो आई थिंक मैंने वो थोड़ा सा आपका जो माइंड में कंफ्यूजन थी वो क्लियर करने की कोशिश करी है। और जो फेडरल स्किल्ड ट्रेड वाले होते हैं वो मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया कि वो लोग अप्लाई कर सकते हैं जिनके पास ट्रेड का लाइसेंस है। तो मेक श्योर अगर आपके पास लाइसेंस है तभी आप उस स्ट्रीम के अंडर अप्लाई कीजिए, नहीं तो नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आई होप आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर देना। चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब के बिना मत जाइएगा। कोई भी क्वेश्चन छूट गया हो तो मैसेज कर देना मुझे इंस्टाग्राम पे या फिर कॉमेंट बिलो। आई विल बी मोर देन हैप्पी टू आंसर एनी क्वेश्चन। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं अगले ब्लॉग में अगली वीडियो के साथ। बाय बाय।